ऑलराइट, तो आप लोग वेट कर रहे थे टीवीएस जेपलिन का, बट इट्स नॉट द जेपलिन, इट्स नॉट अ रेट्रो मोटरसाइकिल, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, देन व्हाट इट इज? यही आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट टीवीएस's brand new motorcycle, TVS Ronin. Alright, so let's call it a neo retro or a neo scram motorcycle because उसी का ज़माना है। ना आपको प्रॉपर क्लासिक मोटरसाइकिलिंग मिलती है, ना फिर आपको और ना ही आपको प्रॉपर वो स्पोर्ट्स वाली फील है। दिस समथिंग इन बिटवीन, वो आपको ये मोटरसाइकिल दी गई है। अगर आप चैसी की बात करोगे, इट डजंट शेयर इट्स चैसी विद द टीवीएस अपाचे RTR 200। इंजन की अगर आप बात करोगे तो वो उसी का थोड़ा सा स्ट्रोक इन्होंने बढ़ाया है और 225 सीसी का डिस्प्लेसमेंट इन्होंने अचीव किया है। स्क्वायर इंजन है, 1:1 रेशियो में 66 mm का आपको बोर मिलता है, 66 mm का आपको स्ट्रोक मिलता है। दैट मीन्स एक प्रॉपरली परफेक्ट स्क्वायर इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमने अभी तक इनके लाइनअप में नहीं देखा है। और इसी वजह से कुछ चीज़ें हुई है, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली बढ़ा है। उसके साथ में जो पावर फिगर्स भी अगर आप बात करोगे, क्योंकि बेस जो है वो इसका लाइक आई सेड टीवीएस अपाचे RTR 200 वाला है इंजन का, वो 197 सीसी के आसपास है, ये 225 सीसी के आसपास है। इसकी पावर जो है वो 19 bhp है और जो पीक टॉर्क है दैट इज अराउंड 19 और 20 Nm। बट देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि स्क्वायर इंजन है, लंबा स्ट्रोक है, दैट मीन्स जो पावर की अवेलेबिलिटी है वो आपको मिलती है बहुत ही लो आरपीएम से। कंपनी का भी कहना है, और वैसे भी अगर आप इतने लो आरपीएम पे अगर टॉर्क की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा देते हो तो दैट मीन्स ड्राइवेबिलिटी या ट्रैक्टेबिलिटी एक मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी हो जाती है। सो दैट वे इट शुड बी गुड। ऑल्दो हम इसे बहुत जल्दी चलाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि एक्चुअली कैसे फील होती है। बट बहुत अच्छा लो एंड टॉर्क और मिड टॉर्क की इन्होंने बात की है। टॉप स्पीड जो मोटरसाइकिल की है, हालांकि दैट इज कैप्ड एट 120 kmph एंड आई थिंक फॉर अ मोटरसाइकिल लाइक दिस इट इज मोर देन इनफ। अब थोड़ा स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको टेस्ला का लोगो, एक्चुअली टीवीएस का लोगो समझ में आएगा। और राउंड हेडलैम्प दी गई है जो कि रेट्रो फील देती है। एलईडी हेडलैम्प्स आपको दी गई है। उसके अलावा ये यूएसडी फोक्स गोल्डन है। द बेस्ट पार्ट इज दीज आर शोवा बीपी बिग पिस्टन सस्पेंशन है, जो कि हमने यूजुअली बहुत ही एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स में देखे हैं। पीछे मोनोशॉक आपको दिया गया है, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट। ये जो सस्पेंशन है ये 7 स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलता है मोनोशॉक, सो दैट इज अनदर ग्रेट थिंग। अगर टायर्स की अगर आप बात करोगे तो रियर वाला जो टायर है वो 130 सेक्शन 130/70 R17, फ्रंट वाला 110/70 इंचेस। डिस्क ब्रेक की अगर आप बात करोगे तो फ्रंट वाला 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। रियर वाले की अगर आप बात करोगे तो वो 240 mm का मिलता है। 795 mm के आसपास सीट हाइट है। दैट मीन्स अगर मेरी जैसी हाइट भी होगी आपकी, आई एम 169 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज, क्लोज टू 5'6", सो समबडी लाइक मी कैन ऑल्सो राइड इट। तो उस हिसाब से इसका रखा गया है। सीट की अगर बात करोगे तो सीट अपने आप में काफ़ी ब्रॉड सीट लग रही है, बेहद कंफर्टेबल सीट लग रही है। दैट मीन्स अगर आप लॉन्ग राइड्स भी करना चाहो तो यू कैन डू दैट फॉर श्योर। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसका लगभग 180 mm के आसपास है। जब मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था या चैसी की बात कर रहा था, तो उसमें कई सारे चेंजेस इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि सबसे पहले तो व्हील बेस इसका जो है अगर आप देखोगे तो इसके कॉम्पिटिशन से भी छोटा है। स्विंग आर्म जो है विच इज़ ऑन दैट साइड, स्विंग आर्म जो है उसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। सो अ शॉर्टर व्हील बेस एंड अ लॉन्गर स्विंग आर्म will try to make it a motorcycle that you can ride every day. So there are a lot of changes made to the engine as well. Like I said, अपने स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि एक तो डबल केसिंग की गई है, तो वो चीज़ है। ऑयल कूलर जो है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया। फ्यूल टैंक देखोगे तो वेल स्कल्प्टेड लग रहा है। इट्स नॉट लुकिंग वेरी व्हाट डू यू से रेट्रो स्टाइल तो नहीं लग रहा है, बट काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। और टक इन अपने पाँव अगर आप देखोगे तो आप अच्छे से टक इन कर पाओगे, सो दैट यू नो ऑल्सो आपका जो स्टैंड है वो काफ़ी अपराइट आ रहा है, क्योंकि हैंडल बार को ऊंचे की तरफ उठाया गया है। ऑफ कोर्स थोड़ा रेट्रो फील देने के लिए एक और चीज़ की गई है जो कि नियो रेट्रोज में हम देखते हैं कि राउंड पॉड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पीडो आप देख सकते हो, फिर उसके बाद में टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इसके अंदर आएगा, तो वही चीज़ दी गई है। गियर इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे दिखा देगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सो ऑल ऑफ दैट इज गिवन हियर। प्लस 2 मोड्स है इसके अंदर, बाय द वे ABS दिया गया है, उसके 2 मोड्स हैं। सो वन इज रेन मोड, द अदर इज अर्बन मोड। हालांकि जो चेंजेस दो होंगे इन दोनों मोड्स में, वो चलने में कैसी है जब हम चलाएंगे मोटरसाइकिल को तब बात कर लेंगे। एक चीज़ जो आप सब लोग पूछते हो कि भैया एग्जॉस्ट कैसे साउंड कर रहा है, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है टीवीएस की इनफैक्ट एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स भी जो आते हैं उनका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा साउंड करता है। लेट मी
स्विच इट ऑन। तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसी के साथ आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। जो एंट्री लेवल वेरिएंट है उसके साथ में सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा ऑफकोर्स, और वो जो फ्रंट और रियर जो ब्रेक साथ में काम करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग जो है वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी। एक चीज़, फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 14 लीटर्स की है। हमें फ्यूल एफिशिएंसी नहीं पता है, बट वो जब हम राइड करेंगे तब बता देंगे। रियर में अगर आप देखोगे तो रियर में जो 2-3 चीज़ें प्रोमिनेंट है, एक ग्रैब हैंडल है, दैट मीन्स पिलियन पे अगर बैठ रहा है, पहली बात तो सीट काफ़ी चौड़ी है तो आराम से बैठ सकता है। फिर ग्रैब हैंडल जो है वो काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, लेट मी स्टार्ट इट। मैंने हैजार्ड ऑन किए हैं, आपको एलईडी टेल लाइट्स मिलती है और ये एलईडी ही आपको इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। बाकी यहाँ से काफ़ी सॉलिड फील हो रही है, तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल एक्चुअली मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है। बाकी चलाने में कैसी है, हम बहुत जल्दी इसका रिव्यू लेकर आने वाले हैं। 11 जुलाई, ब्लॉक योर डेट, उस दिन हमारा रिव्यू आएगा। बट अभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक प्राइसिंग इन्होंने अच्छी कर दी है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन इन्होंने ऑफर करने की कोशिश की है विद ऑल द थिंग्स दैट यू नीड। सो दैट्स माई फर्स्ट इंप्रेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। पीछे से टीवीएस की टीम चला रही है क्योंकि उन्होंने खून पसीना बहाया है इस मोटरसाइकिल को बनाने में, और मैं अभी बहा रहा हूँ। यू कैन क्लियरली सी मी। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।